हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने अपनी जो HP टैट जून 25 के लिए क्वेश्चंस मतलब कि आपकी प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। आपकी जो केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करी हुई है ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो लास्ट जो हमने अपना लेक्चर लिया था वो हमने लिया था ऑर्गेनिक, मतलब मैंने बोला था GOC के ऊपर लिया था। ठीक है, आपकी GOC का मतलब क्या होता है? आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास क्या क्या आता है? नेमिंग आती है, और हमने जो भी जितने कॉन्सेप्ट पढ़े वो सारे हमारे पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मैं HP टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये जो आपका GOC है उसमें से इतने ज़्यादा मार्क्स का नहीं देखने को मिलता है। पर रिसेंट जो पेपर हुए हैं आपके 24 और 3 में, 23 और 4 में, तो ऑर्गेनिक का काफ़ी सारा पार्ट जो है वो देखने को मिला है, चाहे वो नेम्ड रिएक्शंस के ऊपर हो, चाहे वो रिएजेंट्स के ऊपर हो। ठीक है, या फिर वो आप कैसे एक जो फंक्शनल ग्रुप का उसको दूसरे फंक्शनल ग्रुप से कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उन सारी। स्पेशली अगर मैं मेडिकल की बात करूं, ठीक है, तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑर्गेनिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नॉन मेडिकल में कम है, बट अभी जो 23 और 24 का पेपर हुआ है तो नॉन मेडिकल को भी इसमें से क्वेश्चन डला है। ठीक है, तो देखो नेम्ड रिएक्शन जो है वो आपके पास 50 के आसपास हो जाएंगी। ठीक है, 50 के आसपास। तो मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं आपको 50 की 50 रिएक्शन। अब देखो जो रिसेंट जो आपका, अगर मैं नॉन मेडिकल की बात करूँ, उसमें आपको 5 नेम्ड रिएक्शन आई हुई थी। 5 उन्होंने क्या था उसमें आपको मैच द कॉलम में बताई हुई थी, 5 ऑप्शन बताई हुई थी, आपने मैच द कॉलम। तो आप वो तभी कर पाते अगर आपको इन रिएक्शंस का आइडिया होता। ठीक है, अब वो 5 रिएक्शन आपको एक एक क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। वो 5 क्वेश्चन है तो वो 1 मार्क का ही, तो 5 रिएक्शन उसने एक ही क्वेश्चन में पूछ ली। अब वो कौन सी रिएक्शन पूछ सकता है वो तो एग्जामिनर ही जानता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी सारी रिएक्शंस को पढ़ डालेंगे। ठीक है, कैसे हम इजी वे में करेंगे वो मेरा हेडेक है कि आपको कैसे चीज़ों को समझाया जाए। राइट, तो हम अभी आपका जो टैट होगा, आपको पता ही है कि कमीशन भी आने वाला है, तो अगर आप टैट के लिए तैयारी कर रहे हो तो साथ में आपकी कमीशन की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो नेम्ड रिएक्शन को आपने अच्छे से करना है। तो हम आज नेम्ड रिएक्शन जो आपका जो पहला चैप्टर है ना, क्योंकि जो नेम्ड रिएक्शन है वो आपकी 12th में से है, तो 12th का आपका चैप्टर है हेलो अल्केन्स। अगर आपको याद हो, 12th में एक चैप्टर होता है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो इस चैप्टर में हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है आज मैं वो करवाऊंगी आपको। 10 to 12 आई थिंक सो, 10 इसमें नेम्ड रिएक्शन और 2 आपके रूल है, तो टोटल 12 हो गया। ठीक है, तो 12 नेम्ड रिएक्शन है, बिल्कुल आपने समझना है उनको कैसे आप मतलब कि कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशन लगा के आप उनको याद कर सकते हो, वो देखना है आपने। ठीक है, तो जनरली अब अगर मैं बात करूँ भाई हेलो अल्केन्स है क्या, क्योंकि अगर आप रिएक्शंस पढ़ रहे हो, हम रिएक्शंस को देखेंगे, तो उसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। सो हेलो का मतलब तो होता है, आपको पता ही होगा, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। ठीक है, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। सो हेलोजन कौन सा ग्रुप है, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। हमने पढ़ लिया है कि कौन से ग्रुप को हम हेलोजन्स बोलते हैं। तो इसमें एलिमेंट आते हैं हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। ठीक है, तो ये एलिमेंट है। तो जब ये एलिमेंट एल्केन, एल्केन का मतलब क्या है? सिंपल कार्बन चेन, सबसे सिंपलेस्ट कार्बन चेन, मतलब जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, लाइक दिस सी 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 सी। तो जब इस कार्बन चेन के साथ हेलोजन जो है कंबाइन हो जाता है, इन सभी हेलोजन में से कोई भी हेलोजन, उसको बोलते हैं हम हेलो अल्केन। अभी हेलो अरीन्स क्या है हमारे पास? एरीन्स का मतलब होता है बेंजीन रिंग। एरीन्स का मतलब है आपके पास बेंजीन रिंग। तो विच मीन्स कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर ये हेलोजन अटैच्ड हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? हेलो अरीन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। आपने क्लोरोफॉर्म सुना होगा, ठीक है, जो पहले के टाइम में एज एनेस्थीसिया यूज किया जाता था, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म हमारा हेलो फॉर्म, ये हेलो अल्केन्स के अंदर ही आता है। उसका ये फॉर्मूला है CHCl3। ठीक है, तो ये सिंपल कार्बन चेन थी ना, हमारे पास एक कार्बन है, इसमें 3, बेशक 3 हेलोजन्स, 1 2 3 4 कितने भी हेलोजन्स लग सकते हैं, बट ये सिंपल कार्बन चेन है, तो हेलो अल्केन्स के अंदर आता है आपका क्लोरोफॉर्म्स। ठीक है, तो ये इसका जनरल था कि आपके पास क्या है, हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी इसकी नेमिंग कैसे करनी है, नेमिंग का सारा पाठ हम कर चुके हैं। ठीक है, टाइप्स क्या है, इसमें जिन चीज़ों की आपकी ज़रूरत है मैं वही करवाऊंगी। ठीक है, इवन आपके कमीशन के लिए भी इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं आपको करवा रही हूँ। राइट,
तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हमने रिएक्शंस पढ़नी है, ठीक है, अपनी नेम्ड रिएक्शंस पढ़नी है। तो अगर आपको पिछला चैप्टर याद हो तो उसमें मैंने आपको कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताया था। तो जनरली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, किस रिएक्शन की बात कर रही हूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हमारे पास जनरली दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल, एन फॉर न्यूक्लियोफाइल, एन फॉर नेगेटिव चार्ज, ई फॉर इलेक्ट्रोफाइल। अगर इस पे नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये दोनों ही रिएक्शन देते हैं हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक भी और इलेक्ट्रोफिलिक भी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट जो है टर्म्स आती हैं, तो इसको हम न्यूक्लियोफिलिक को, ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, न्यूक्लियोफिलिक। कैसे होती है, हम करेंगे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम पढ़ेंगे। इस रिएक्शन में हमारे पास जनरली ये दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप्स की। आपने सुना होगा मे बी SN1, सेकेंड आती है हमारे पास SN2। न्यूक्लियोफिलिक इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, मतलब जो यूनिमोलिकुलर का मतलब है कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें ऑर्डर होता है ना, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, हम करेंगे इस चैप्टर को भी हम। अगर ऑर्डर 1 हो तो वो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। अगर हमारे पास ऑर्डर 2 है तो वो बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। तो ये SN1 और SN2 क्या रिएक्शन है, ठीक है। इनके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट बेसिक का आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट जो इन फ्यूचर जो पेपर होंगे पक्का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, ठीक है। तो अभी हम इस SN1 और SN2 को ही देखते हैं, विद द डिफरेंस करेंगे हम इसको, ठीक है, डिफरेंस के साथ करेंगे। तो आपके पास है पहले SN1 और दूसरा है SN2, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखो पहले हम SN1 पे चलते हैं, SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो SN1 में सब्स्टिट्यूशन है ना, तो ये CH3 यहाँ पे होगा हमारे पास, क्या हो सकता है, लेट्स से कि यहाँ पे हमारा Cl, ठीक है, मैंने ले लिया यहाँ पे Cl, राइट। तो अब न्यूक्लियोफाइल नहीं आना, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल सबसे पहला देखो SN1 की बात करें तो SN1 जो है ना वो हमारे पास 2 स्टेप रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन। तो पहला डिफरेंस तो यही आता है हमारे पास, किसमें 2 स्टेप होते हैं और ये हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये हमारी कैसी रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये हमारी, ठीक है। इसमें कितने स्टेप है, 2 स्टेप है, और इसमें कितना होता है, 1 स्टेप। अब 2 स्टेप कैसे है, देखो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। फॉर्मेशन जो पहला स्टेप है वो क्या है आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्म हुआ, इसका मतलब SN1 में देखो एक तो सिंगल स्टेप होगी है, उसके बाद आप लिख सकते हो इसमें पॉइंट क्या आया हमारे पास कि इंटरमीडिएट है। इसमें क्या है आपका इंटरमीडिएट, इसमें इंटरमीडिएट है। SN2 में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता है, तो हम लिखेंगे नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट। अब कैसा इंटरमीडिएट बनता है हमारे पास, देखो ये Cl है ना, Cl होता है हमारा लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा तो पीछे कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा, पीछे छोड़ के जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि कौन सा इंटरमीडिएट बना, तो हमारा इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकटायन। तो SN1 में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, SN1 में कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ हमारा, कार्बोकटायन। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आपका कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, कार्बोकटायन। अब सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल की, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। तो ये CH3 इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा जिस पे होगा नेगेटिव चार्ज, वो क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। तो क्या बन गया हमारे पास, CH3 यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो ये पर जो ये रिएक्शन है ये हमारी सिंगल स्टेप होती है। सिंगल स्टेप कैसे, मान लो यही आपके पास CH3, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आता है, तो एक ही स्टेप में इसके बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं और इसका बॉन्ड इसके साथ बन रहा होता है, ऐसे इसके साथ। तो ऐसी स्टेट जहाँ पे बॉन्ड मेकिंग भी हो रही है, बॉन्ड मेकिंग भी हो रही है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है, उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं हम उसको, ट्रांजिशन, उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं हम उसको, राइट। तो ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट यानी कि SN2 में हमारे पास क्या फॉर्म हुई, हमारी ट्रांजिशन स्टेट। तो यानी कि SN1 में नो ट्रांजिशन, क्योंकि इसमें तो इंटरमीडिएट आ गया,
नो ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये हुआ हमारे पास। ओके, अब ये ठीक हो गया। अब ये इसमें साथ ही में बन जाएगा। अब ना इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपने ये देख लिया कैसे कैसे रिएक्शंस हो रही हैं हमारे पास। ठीक है, बाकी ऑर्डर की बात है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, ये भी इसमें डिफरेंस है। एक इंपॉर्टेंट आता है इसमें किसका, रिएक्टिविटी का। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो, इसमें हमारा बन रहा है इंटरमीडिएट, आपको एक याद करना है। ठीक है, इसमें क्या बन रहा है हमारा, इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करूं तो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट हमने लास्ट पढ़ा था, तो अगर आपको याद होगा तो उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था हमारे पास, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो इसमें भी क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यानी कि अगर हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, जैसे कि ये प्राइमरी था, एक तरह से प्राइमरी भी नहीं था, ये तो मिथाइल था। अगर हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो वो कौन से मैकेनिज्म से जाएगा, अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SN1 से। और अगर हमारे पास प्राइमरी हो, प्राइमरी, इसमें उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। यानी कि अगर कोई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन सा हुआ हमारा, ये CH2, यहाँ पे X है, ये हमारा CH3 हो गया है ना, तो ये प्राइमरी अल्काइल। तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म होगा, इसमें SN2 ही मैकेनिज्म होगा। और अगर हमारा टर्शरी है तो टर्शरी में हमेशा कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1 ही होगा। सेकेंडरी डिपेंड करता है आपको कौन सी कंडीशंस दी गई है। तो ये था आपके पास जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है हैलो अल्केन्स और एरेन्स में, SN1 और 2 के बारे में ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम चलते हैं, जो मेन हमारा आज का टॉपिक है वो है आपकी ऑर्गेनिक नेम्ड रिएक्शन। ठीक है, हैलो अल्केन्स और हैलो एरीन्स जो चैप्टर है उसकी जो नेम्ड रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट जो नेम्ड रिएक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका बेसिक था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी, ठीक है बच्चे, अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो कमेंट कीजिएगा आपको, तो मैं ट्राई करती हूँ कि आपके जो डाउट्स है उनको रिजॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। एक ना आपके पास 2 रूल्स आते हैं। ठीक है, वो रूल्स भी मैं बता दूंगी, फिर हम अपनी नेम्ड रिएक्शन पे चलते हैं, क्योंकि वहां से भी आपको क्वेश्चन आता है, आपने सुना भी होगा ने भी। ठीक है, सुना होगा आपने। तो पहला आता है हमारे पास मार्कोनी रूल्स। ठीक है, मार्कोव्स रूल। ठीक है, मार्कोव्निकोव रूल बोलते हैं इसको। अब ये कब आता है रूल, देखो ये कब आता है रूल, जब हमारे पास एडिशन होती है, किसकी, एडिशंस हो रही है, एडिशंस ऑफ HX, मतलब ये HX की एडिशन हो रही है किस में, अल्कीन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, किस में हो रही है, अल्कीन में। और कैसी अल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब इसका मतलब क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। देखो ये हमारे पास C डबल बॉन्ड C है, इसके दोनों तरफ हमारे पास लेट से यहाँ पे H है, यहाँ पे भी आपका H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है। तो डबल बॉन्ड के अराउंड जो दोनों कार्बन है उसमें जो दोनों ग्रुप्स लगे हुए हैं वो सेम है, तो इस एल्कीन को बोलेंगे हम सिमेट्रिकल एल्कीन। इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, ये आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन आ गई। अब बात हो रही है अनसिमेट्रिकल एल्कीन की। ठीक है, किसकी बात हो रही है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की। जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास अब बात हो रही है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड C। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने H ही रहने दिया, यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने कार्बन चेन लगा दी और यहाँ पे मैंने H लगा दी। अब ये हो गए अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो इसमें हमने इनको हैलोजन एसिड बोलते हैं। हैलोजन मतलब H के साथ अगर हमारे हैलोजन्स ग्रुप लग जाए, देखो कैसे, अगर मैं लगा दूं HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह HF भी हो सकता है, पर जनरली HBr व HCl होता है, क्योंकि रिवर्सिबल कर जाता है रिएक्शंस को, और जो HF होता है बहुत ही एक्सप्लोजिव होते हैं। तो हमारे पास ये HBr और HCl। तो मार्कोनी रूल्स क्या बोलता है, अब जो ये HCl और HBr है कैसे ब्रेक होते हैं, हमारे पास H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव।
ऐसे ब्रेक होते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ने ब्रेक होना है, एक तरफ H आएगा, एक तरफ Cl आएगा। अब इसको आपने कैसे याद रखना है, देखो H का मतलब है हाइयर, ठीक है, H4 H हो गया हाइड्रोजन और H4 हाइयर। हाइयर क्या, हाइयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, विच मीन्स कि जो हमारा H है या पॉजिटिव पार्ट है, हम ये बोल सकते हैं सिंपल, पर यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट कौन है, H है ना। तो H जो है वो हाइयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाएगा। हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन एटम हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो वो कौन सा है, ये वाला कार्बन। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। ये जो दो दो ग्रुप लगे हुए हैं वो तो सेम ही है, क्या लगा हुआ है, यहाँ पे H था, ये हमारा CH3 हो गया, यहाँ पे H था, यहाँ पे H था, यहाँ पे अब H आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा Cl। तो ये बोलता है मार्कोनी रूल्स कि जब भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो उसमें हम HCl ऐड करें, HBr ऐड करें या HIHF भी ऐड करें, तो जो H वाला पार्ट है, H पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसको लर्न कैसे रखना है, H4 हाइड्रोजन, H4 हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वहीं जाएगा जहाँ पे उसको ज्यादा हाइड्रोजन मिलेंगे, अपने जैसे ग्रुप मिलेंगे, तो वो हो गया हमारा मार्कोनी रूल्स। ठीक है, अब एक रूल है एंटी। देखो मार्कोनी रूल्स हो गया मार, उसका एंटी, एंटी का मतलब क्या हुआ, आपने एक रूल याद रखना है मार्कोनी रूल्स। मार्कोनी रूल्स में क्या, H वहां जा रहा है जहां पे हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। एंटी में क्या होगा, H पार्ट यानी कि पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे क्या होगा, जहां पे हमारा हाइड्रोजन जो है वो लेस होंगे, और दूसरा जो पार्ट है नेगेटिव पार्ट वो वहां चला जाएगा जहां पे हमारे पास क्या होगा, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास एंटी होनी है या फिर मार्कोनी होनी है। ठीक है, मार्कोनी के लिए यही है, दोनों के लिए रिएजेंट तो यही रहेंगे हमारे पास। ठीक है, ये एल्कीन और HX, एक डिफरेंस आएगा। देखो अब वो डिफरेंस क्या है हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो मैंने ऐसे लिख दिया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मैंने H लगा दिया, यहाँ पे मैंने H लगा दिया, यहाँ मैंने CH3 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, H। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ HBr, अगर हो HBr और HBr के साथ हो परऑक्साइड, सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में, जब हमारे पास HBr हो और परऑक्साइड हो, तब हमारा कौन सा रूल लगता है, तब हमारा एंटी मार्कोनी रूल्स लगता है। कौन सा रूल लगता है, तब हमारा एंटी मार्कोनी कॉज रूल लगता है। अदरवाइज HCl HI चाहे उनके साथ परऑक्साइड ही क्यों लिखा हो, चाहे उनके साथ परऑक्साइड ही क्यों लिखा हो, उसमें मार्कोनी रूल ही लगेगा, एंटी नहीं लगेगा। एंटी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये दोनों ही एसेंशियल कंडीशन है, HBr होगा उसके साथ अगर परऑक्साइड, अगर अकेला HBr है तो वो मार्कोनीज में चला जाएगा। अब अगर दोनों है HBr भी और परऑक्साइड भी है, तब वो कहाँ चला जाएगा, तब वो हमारा एंटी मार्कोनी। तो एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे ये दो H है ना, तो ये हाइयर H है, यहाँ पे क्या नेगेटिव पार्ट आ जाएगा यानी कि Br आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास H है, यहाँ पे हमारा CH3 है, यानी कि H हमारा यहाँ आ जाएगा। इसको एंटी मार्कोनी, उसके बाद परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी रूल को मतलब परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इस रूल को ना खाराश इफेक्ट, खाराश इफेक्ट भी बोलते हैं। जिन साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर करा था उनके नाम पर इनको नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब ना इनमें डिफरेंस क्या है कि जो एंटी मार्कोनी, दोनों में इंटरमीडिएट बनता है, एंटी में और मार्कोनी में। ठीक है, मार्कोनी, इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बन कार्बोकटायन, इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकटायन, इसमें इंटरमीडिएट बनता है हमारे पास फ्री रेडिकल। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, एंटी मार्कोनी में कौन सा इंटरमीडिएट है और मार्कोनी में कौन सा इंटरमीडिएट है, कार्बोकटायन। ये रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम एल्कोहल फिनोल्स की पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वहां पे भी ये आपका यूज होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये रूल, देखो यहाँ पे ये था हमारे पास पहले, ये तो SN1 और 2 का था, ये था, तो ये है मार्कोनी रूल्स। क्या बोलता है, एडिशन करनी है HX में अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो जो H है, H कहाँ जाएगा, जहाँ पे हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे आपके पास। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हुई होंगी, SN1 और 2।
ठीक है, SN1O2। तो SN1O2 ये देख सकते हो आप कैसे है, ठीक है। SN1 है 2 स्टेप और ये है सिंगल स्टेप। उसके बाद इसमें इंटरमीडिएट बनता है, इसमें नो इंटरमीडिएट, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है नो ट्रांजिशन। और इम्पॉर्टेंट क्या है इसका ऑर्डर 3-2-1, क्योंकि इसमें कार्बोकटायन है तो कार्बोकटायन का क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। SN2 का बिल्कुल इसका उल्टा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ना एक चीज है, लेट्स से आपको ये दिए गए हैं, आपको ये दिए गए हैं ऐसे, यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ Cl लगा हुआ, मतलब जहाँ मैंने कुछ नहीं लगाया ना वहाँ पे आ रहा मतलब। और एक आपको ये दिया गया है बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH2 है, Cl है, उसके बाद आपका ये सिस्टम है एक ऐसे, यहाँ पे आपको Cl दे रखा। आपको पूछा गया इसमें सबसे फास्ट वो बताओ SN1 रिएक्शन क्या होगी। तो आपको याद है कि SN1 रिएक्शन का ऑर्डर है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब आपको ये ढूंढना है कि जहाँ पे भी Cl लगा, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दिया और उसके साथ वाले कार्बन के साथ लगा दो पॉजिटिव चार्ज। यहाँ लगा दिया हमने पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो ये कौन सा है, ये देखो कितने कार्बन है इसके साथ 3, तो ये टर्शरी आ गया, ये सेकेंडरी आ गया, ये हमारा प्राइमरी आ गया। इन दोनों की कैसे पहचान करोगे, तो हम तो सोचेंगे टर्शरी ये सबसे फास्ट देगा, नो ये हो जाएगा गलत। इसीलिए मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कौन सा इंटरमीडिएट बना, CH2 यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ आया पॉजिटिव। अगर आपको याद हो जब हमने कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनाया था तो मैंने यहाँ पे बताया था ये कौन सा इंटरमीडिएट है, ये आपका बेंजाइल, और ये कौन सा एलाइल। तो सबसे स्टेबलेस्ट कार्बोकटायन इंटरमीडिएट कौन सा होता है, यही होता है बेंजाइल। तो सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन कौन देगा, बेंजाइल, ये वाला। इसको ये नहीं सोचना है कि ये कार्बन है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से ज्वाइन है, बट वो भी तो देखो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहे हैं, बट ये जो दोनों हैं ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दीज टू आर द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। बेंजाइल, तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले बेंजाइल, फिर अलाइल, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है ऐसे। अब अगर उसने SN2 का, देखो SN2 के क्वेश्चन को भी ऐसे करना है, अपना SN1 का ऑर्डर लगा देना है, SN1 के ऑर्डर को रिवर्स कर दो। तो SN1 सबसे फास्ट किस में होगी, 1 डिग्री में, तो इसमें सबसे फास्ट होनी थी हमारी SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब हम चलते हैं अपना जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आपकी नेम्ड रिएक्शन। ठीक है, तो वो मैंने रिटन फॉर्म में लिखी हुई है आपको इसका PDF। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको मेरा जो किपन एजुकेशन चैनल जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है वहाँ पे जाके मिल जाएगा, या फिर आप मेरा जो इंस्टा चैनल बना हुआ है वहाँ पे जाके मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, वहाँ पे भी मिल जाएगा। बट आई विल सजेस्ट यू दैट कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स के PDF मिल जाएंगे। राइट, तो अभी हमारे पास आते हैं, देखो ये तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, व्हाट आर हेलो एल्केन एरीन्स एंड अराइन्स। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले नेम्ड रिएक्शन। देखो ये जो रिएक्शंस है ना, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये फिटिक आ गई, ये हमारे पास वुड्स फिटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके PYQ में भी रिएक्शंस आई। ये तीनों रिएक्शन एक दूसरे से मिलती है, ध्यान से पढ़ना है इसको, एक याद होगी बाकी का कोई मुश्किल नहीं। सबसे पहले आती है वुड्स रिएक्शन। देखो वुड्स रिएक्शन में क्या है हमारे पास, यहाँ लिखा है मैंने, वैसे मैं बता देती हूँ क्या लिखा हुआ, RX, यानी कि RX मतलब ये हेलोजन हेलोल्केन हो गया। उसके बाद ये सोडियम है। जो मैं छोटी छोटी बातें बोल रही हूँ आपको अगर रिएक्शन को याद करना है उसका आइडिया रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने ड्राई ईथर। अब देखो आपको ये रिएक्शन याद है, चाहे आपको ये कंप्लीट द रिएक्शन में भी आ जाएगी, बाकी आपको लर्न करनी है। वुड्स रिएक्शन, जब भी आपको सोडियम है ना, सोडियम के साथ हेलोजन दिखे, सोडियम क्या होता है, NaCl होता है ना, तो सोडियम के साथ कहीं पे भी सोडियम अलग है हेलोजन अलग है, वो हमेशा बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो 2 सोडियम है तो वो 2 हेलोजन लेके जाएगा, तो यानी कि ये वाला पार्ट निकल गया, तो बचे हमारे पास RR, इनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड और इनको लिख देते हैं साइड में 2NaX।
वेयर R इज CH3, मतलब कि सिंपल, हमारे अल्केन हो, सिंपल कार्बन चेन, तब हमारी रिएक्शन हो जाती है ये वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाती है? वुड्स रिएक्शन, जब R हमारा CH3 है। अब सेम यही रिएक्शन है, बस R की जगह अगर हमारी फिनाइल रिंग आ जाए, R की जगह देखो F फॉर फिनाइल, F फॉर फिटिक, फिटिक फिटिक फिनाइल, फिटिक फिनाइल, ठीक है। तो अगर हमारी फिनाइल रिंग आ जाए, देखो यहाँ से 2NaBr ये निकल जाएगा तो हमारी बाय फिनाइल बन जाती है। तो वुड्स में अगर दोनों साइड सिंपल कार्बन कार्बन चेन है तो वुड्स रिएक्शन, दोनों साइड फिनाइल फिनाइल रिंग है तो हमारी फिटिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट कौन सी है? वुड्स फिटिक। देखो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना, वुड्स फिटिक, तो एक में रिएजेंट वुड्स का फिटिक का होगा और एक रिएजेंट किसका होगा? वुड्स का होगा। मतलब एक में बेंजीन रिंग होगी, एक सिंपल कार्बन चेन। रिएक्शन ने वैसे प्रोसीड करना है, 2NaBr निकल के आप बेंजीन रिंग के ऊपर सिंपल कार्बन चेन, इसका नाम क्या होता है? टॉल्यूइन। इसका नाम क्या होता है? टॉल्यूइन। किसकी प्रेजेंस में होते हैं? तीनों रिएक्शन ड्राई ईथर। तो ये तीनों रिएक्शन को हमेशा कंपैरिजन में पढ़ना, कभी भी आपको ये रिएक्शंस नहीं भूलेंगी। वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, और ये रिएक्शन सॉरी जस्ट अ सेकेंड। तो ये नेम रिएक्शन वुड्स रिएक्शन और ये फिटिक रिएक्शन ये आपको आई हुई है, ये वुड्स फिटिक भी, तो इन तीनों को, ठीक है। अब है हमारे पास हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कौन सी है? जस्ट अ सेकेंड। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चंस ना ऐसे भी फ्रेम हो सकते हैं आपको। ये दोनों रिएक्शन, 4 रिएक्शन होंगी, ऑप्शंस में दे रखी, बताओ इसमें से कौन सी रिएक्शन है जो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो इसलिए इसको ऐसे भी याद रखना है आपने। देखो स्वाच करवाती हूँ उससे पहले फिंकलस्टीन। देखो फिंकलस्टीन, इसमें ज्यादातर आपको आई आई की साउंड आ रही है, फिंकलस्टीन। तो आई, आई कौन सा हैलोजन है? आयोडीन, विच मीन जिसमें आयोडीन फॉर्म होगा। ऐसे याद रखना है, मैंने ऐसे ही याद रखा हुआ है। देखो ये हैलोजन एक्सचेंज है, यानी कि इसमें पहले कोई हैलोजन होगा और जो रिएजेंट होगा उसमें आयोडीन होगा। तो ये हमारा RX, उसके सोडियम आयोडाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो Na हैलोजन है, ये तो निकलेगा यहाँ से, NaX निकल गया, R और I में बॉन्ड बन गया और एसीटोन, ठीक है। उसके बाद स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन हमारे पास फ्लोरीन की प्रिपरेशन के लिए होती है। देखो जो फ्लोरीन है ना, ये हमारे पास एक्सप्लोजिव इन नेचर होती है, तो इसकी स्पेशल बाय नेम रिएक्शन ही है हमारे पास। तो कौन सी है? ये स्वार्ज रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या RX है और AgF है, तो ये सिल्वर है, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड बनता है ना, तो यहाँ से भी AgX निकल जाएगा, RF बन गया, तो फ्लोरोएल्केन बना हमारे पास। फ्लोरोएल्केन के लिए स्पेशल रिएक्शंस बनी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन कैसी है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस है आपके पास, ठीक है। स्वार्ज रिएक्शन भी और फिंकलस्टीन रिएक्शन भी आपके पास, ठीक है। अब अगर आप इसको याद रखना चाहते हो, क्योंकि दोनों हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, तो ये लिखा फिंकल Na करेगा स्वर्ग में फ्लाई, ठीक है। फिंकल Na करेगा स्वर्ग में फ्लाई, फिंकल Na करेगा और स्वर्ग में फ्लाई भी करेगा। तो फिंकल से Na वाला मैंने बता दिया, बाकी स्वर्ग में स्वार्ज, फ्लाई से फ्लोरीन, जैसे भी आपको याद रखना है। तो और ये इंपॉर्टेंट ये भी रखना है कि ये दोनों कैसी रिएक्शन है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी हंस डिकर रिएक्शन, ठीक है। हंस डिकर रिएक्शन, तो हंस डिकर रिएक्शन में देखो यहाँ पे R अल्काइल भी हो सकता है, R अराइल भी हो सकता है, मतलब ये बेंजीन रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सिंपल कार्बन चेन भी हो सकती है और बेंजीन। तो ये है हंस डिकर रिएक्शन में, देखो क्या है? RCOO AgBr2 से ट्रीट करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। ये CCl4 ये तो हमारे एज अ वो होते हैं, सॉल्वेंट यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सिल्वर है, ब्रोमीन है, देखो AgBr निकल गया हमारे पास, निकल गया। अब ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब किसी भी गैस को रिमूव होने का चांस मिलता है, सबसे पहले गैस ही रिमूव होती है, तो यहाँ ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। द रिएक्शन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड, डी मीन्स removal, carboxy means carbon dioxide, the reaction in which the carbon dioxide gas release is known as the decarboxylation reaction। तो ये आपकी decarboxylation reaction है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड AgBr निकल गया, एक Br बन गया, तो इनमें लग गया हमारा बॉन्ड, ठीक है। इस रिएक्शन को बोरोडाइन हंस डिकर रिएक्शन से भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रोमीन लगा है तो बोरोडाइन लग जाता है, अदरवाइज ये हंस डिकर रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ जस्ट अ सेकेंड।
तो हम पढ़ रहे थे अपनी हंस-डिकर रिएक्शन, ये हमारी होगी है। नेक्स्ट रिएक्शन मैं बोल रही थी डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपकी डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। देखो इसको याद कैसे रखना है, एजो, एजो का मतलब होता है एजो, एजो होता है एन डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, मतलब कि जहाँ पे N2 लगता है वो एजो होता है हमारा, एजो 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 एजो। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। देखो इसमें क्या, एनिलीन लिया, एनिलीन को नाइट्रस एसिड और HCl से ट्रीट करवा के कौन सा आइस कोल्ड टेम्परेचर रखा है। इसको आइस कोल्ड टेम्परेचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है, इसमें आइस बनती है। तो क्या होगा, डाईएजोटाइजेशन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर N2 लगा प्लस में Cl, तो इसको बोलते हैं हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन आपको नहीं आएगी, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। अब जो इसका ये वाला रिएक्टेंट है ना, ये हमारे पास यूज होता है, इसको डाइजोनियम क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सोल्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सोल्ट या फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखो ये कैसे, सबसे पहले आएगी सैंडमियर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सैंडमियर रिएक्शन। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड HBr। अब ये सैंडमियर और गेटरमेन रिएक्शन ना दोनों सेम है, देखना इसमें भी क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट HBr 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 है ना, तो ये देखो ये N2 गैस निकल जाएगी, यहाँ से H और Cl निकल जाएगा, ठीक है, ये H और Cl निकल जाएगा, N2 क्योंकि गैस है वो निकल जाएगी, Br इसके ऊपर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, इसमें भी ब्रोमोबेंजीन। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड है, कॉपर ब्रोमाइड का मतलब ये सोल्ट है हमारा, और यहाँ पे कॉपर पाउडर है सिंपल, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन के रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है, बट ये बीच में रिएजेंट चेंज हुआ है। तो देखो इसको कैसे याद रखना है, DC से डाइजोनियम सोल्ट, DS से डाइजोनियम जो सोल्ट है ने सैंड में सोल्ट डाला, कि जब सैंडमियर की रिएक्शन हुई तो वो सोल्ट की प्रेजेंस में हुई, और गटर में कॉपर पाउडर डाला, और गटर में मतलब गटर में कॉपर पाउडर डाला, ठीक है। एक याद रख लो कि गटर में कॉपर पाउडर डाला, तो गटर में कॉपर, देखो इसको कैसे वैसे सेम ही है दोनों, इतना गटर है ना, गटर का देखो जी ऐसे जाता है, जी का कॉपर पाउडर ऐसे ही, कॉपर पाउडर, ठीक है। एक में कॉपर पाउडर है, एक में सैंडमियर है, कॉपर पाउडर, मतलब जैसे भी आप याद रख सकते हो। गटर में कॉपर पाउडर डाला, ठीक है, गटर में कॉपर पाउडर डाला, तो गटर वाले में, गटर मैन वाले में कॉपर पाउडर आएगा, तो उसमें सॉल्ट आ जाएगा CuBr। बाकी दोनों से बनने क्या, ब्रोमो, हमारे पास ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट है बाल्स-कीमैन। देखो इस रिएक्शन को कैसे याद रखना है, स्कीमैन। देखो इसमें फ्लोरीन बन रहा है, जो स्वॉर्ड्स रिएक्शन थी अगर आपको याद हो, स्वॉर्ड जो हमने पढ़ी थी, किस में पढ़ी थी, हैलोजन एक्सचेंज वाली, वो भी फ्लोरीन की प्रिपरेशन के लिए थी। यहाँ पे भी स्कीमैन है, तो ये भी फ्लोरीन की प्रिपरेशन के लिए है, ऐसे याद रख सकते हो उसको। बाल्स-कीमैन रिएक्शन, डाइजोनियम सोल्ट है, HBF4 नेगेटिव से ट्रीट करवाते हैं, यहाँ से हमने HCl निकाला तो ये BF4 नेगेटिव आ गया, ठीक है, ये BF4, ये भी सोल्ट ही बना, हमारा इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ से क्या होता है, एक फ्लोरीन, क्योंकि BF4 नेगेटिव, एक फ्लोरीन यही रहता है, N2 गैस निकल गई, एक फ्लोरीन यही रहता है, और BF3 एक कंपाउंड निकल गया हमारे पास, तो ये क्या बन गया हमारे पास, फ्लोरोबेंजीन। बाल्स-कीमैन फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन के लिए यूज होती है। अब ना अब देखो हमारे पास थर्ड पे तो मैंने शायद एक विलियमसन है, उसके बाद रूल है, ठीक है, ये है ना। अब ना अगर आपसे पूछे कि ये क्योंकि बाय नेम प्रोसेस है, ये कौन सी रिएक्शन है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे Cl था ना, Cl, यहाँ पे OH लगा है, तो OH कैसा होता है, OH नेगेटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ने अटैक करा है यहाँ पे, नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन होता है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव होता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट हुआ है, विच मीन इसका मतलब क्या है, कौन सी रिएक्शन हुई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। बट जो हमारे हेलोअरीन्स है ना, इसकी बात करें हम, देखो हेलोअरीन्स क्या है हमारे पास, ऐसे है ना हेलोअरीन्स, लेट्स से यहाँ पे Cl है, ये हमारे हेलोअरीन्स हुए, हेलोअरीन्स। तो जो हेलोअरीन्स है ना, वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। अब इसका रीजन क्या है, देखो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, किसने अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल ने, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। तो इसमें मतलब इसको कैसा सिस्टम चाहिए, इसको ऐसा सिस्टम चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पर इसमें देखो क्या है, यहाँ पे
यहाँ पे ये रहा, तो ये जो क्लोरीन है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो पार्शियली डबल बॉन्ड आ रहा है ड्यू टू द रेजोनेंस। तो पार्शियली डबल बॉन्ड आ रहा है ड्यू टू द रेजोनेंस, तो हमारे पास क्या हो रहा है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो वहां अटैक करता है ना जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम मिले, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम ही नहीं है, तो दैट्स वाई जो हेलोअरीन्स होती हैं वो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती है एट नॉर्मल कंडीशन। बट एक साइंटिस्ट रहे हैं हमारे डाउज, उन्होंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी है बट एट ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक का मतलब देखो यहाँ पे हमने टेम्परेचर कितना हाई रखा है, प्रेशर कितना हाई रखा है, तो जब भी हम प्रेशर टेम्परेचर को हाई कर देते हैं तो कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है हमारे पास। तो ये कमर्शियल प्रोसेस होता है हमारे पास फिनोल को बनाने के लिए, तो इसको आप याद रख सकते हो डीसीपी। डीसीपी डाउस प्रोसेस है, क्लोरोबेंजीन है, उससे क्या बन रहा है हमारे पास हमारा NaOH। OH आया तो OH कहाँ से आएगा हमारे पास, OH आया होगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसको ट्रीट करवा दो NaCl निकल जाएगा, यहाँ OH लग जाएगा एट ड्रास्टिक कंडीशन, तो NaOH है। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि हेलोअरीन्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देती है, ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे। और एक रीजन पता है क्या है इसका, हेलो एल्केन्स तो देती है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास CH3Cl है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे Cl, एक तो ये हो गया कि रेजोनेंस की वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाते हैं। दूसरा जो ये वाला कार्बन है हेलो अल्केन वाला कार्बन, ठीक है, इसकी अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं आपसे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, H, तो तीनों के तीनों सिग्मा, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 1 2 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, क्या आ गया sp2, तो sp2 है, यहाँ पे sp है, तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 sp3, s करेक्टर मैक्सिमम होता है इसमें, तो इसमें s करेक्टर ज्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल रखेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है तो न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करेगा, तो उसको तो वो चाहिए ना सिस्टम जहां पे इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट सिस्टम होते हैं, यहाँ पे CH3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये डेफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें, इनका ध्यान आपको रखना है। तो ये मैंने डाउस प्रोसेस बता दिया। अब आपकी एक लास्ट बायनेम रिएक्शन बचती है इस चैप्टर की, वो है आपकी विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये आपका ईथर को बनाने के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है, एक क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है कि विलियमसन सिंथेसिस कौन से मैकेनिज्म से होती है, SN2 मैकेनिज्म से। अगर अल्काइल हैलाइड कौन सा हो, प्राइमरी, तभी हमारी SN2 रिएक्शन होगी, अदरवाइज क्या होता है, हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है सेकेंडरी और टर्शरी में, जिसकी वजह से एल्कीन फॉर्म हो जाती है। देखो ये है, मैंने ये लिया अल्काइल हैलाइड, ये हमारा, इसको बोल सकते हैं हम सोडियम इथोक्साइड है, ये हमारा सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, तो इसको मैंने सिंपल, ये हमारा क्या है, प्राइमरी, NaBr है, तो मैंने बोला है जहां पे भी सोडियम और Br दिखता है उसको क्या कर दो, ये निकल गया यहाँ से ये निकल गया, तो क्या बना, ओ, इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन, क्या होता है, ईथर। तो प्राइमरी जो है, प्राइमरी वाला अल्काइल हैलाइड सोडियम इथोक्साइड के साथ ईथर देगा, बट ये देखो टर्शरी और सेकेंडरी, इसमें क्या होगा, क्योंकि एज अ बेस एक्ट कर जाएगा, तो अगर ये बेस एक्ट करे तो H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो भी एसिडिक H होगा, तो ये बोलेगा ये वाला H एसिडिक है, ये H क्या है, मतलब कि यहाँ से Cl जाएगा, तो अगर ये Cl जाता है ना, यहाँ पे कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनता है, वो स्टेबल बनता है, तो ये इस पाथ से रिएक्शन को टेक प्लेस कर सकता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे एल्कीन फॉर्म हो जाती है। इंपॉर्टेंट है ये, विलियम सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म से सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के केस में होती है, सेकेंडरी और टर्शरी में क्या हो जाता है, हमारे पास हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन प्लेस हो जाती है। ठीक है, अब ना एक छोटा सा और रूल है, मार्कोनी रूल तो हमने पढ़ लिया था, एक रूल बचता है इसमें, सेटजेव रूल। ठीक है, कौन सा रूल बचता है, सेटजेव रूल। देखो सेटजेव रूल कब लगता है हमारे पास, कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, अब अगर हमारे पास अल्कोहलिक KOH हो, अल्कोहलिक KOH हो, बेस हो, तो इसने क्या करवानी है, एलिमिनेशन, तो इसने क्या करवानी है हमारे पास, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होगा, एलिमिनेशन में एक तरह से Cl जाएगा और एक तरह से H, मतलब Cl मतलब कोई भी हेलोजन होगा, तो देखो यहाँ पे अगर ये Br है, तो ये Br है, तो ये H यहाँ से भी ले सकता है, H यहाँ से भी ले सकता है, तो हाउ वी कैन डिसाइड दैट द विच प्रोडक्ट इज द मेजर। ठीक है, तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो मेजर है हमारे पास। ठीक है, तो वो देखने के लिए रूल आया हमारे पास, सेटजेव रूल। देखो
अब इसको ध्यान से देखना है, मैं बना के बताती हूँ आपको। लेट्स से आपके पास है ये CH3 CH2, यहाँ पे है CH, यहाँ है आपका Br और यहाँ है आपका CH3। ठीक है, अब इसके पास है दो ऑप्शन कौन कौन से है इसके पास, या तो ये H इसके साथ ले ले Br, या ये H इसके साथ ले लो। देखो दोनों कंडीशन से बनाते हैं हम। यहाँ मैंने इसको A दे दिया, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C। AB मतलब कि जो हमारा H है वो यहाँ से जा रहा है, H यहाँ से गया, Br यहाँ से गया, तो इन दोनों कार्बन में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो मैंने इन दोनों कार्बन में लगा दिया डबल बॉन्ड, लग गया। अभी ये जो कार्बन है इसके पास देखो क्या क्या बचा, एक H तो इसका इसके साथ चला गया, एक H बचा और एक क्या लगा हुआ है, CH3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो C है इसका Br चला गया, इसके साथ एक H है और एक CH3 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने AC वाला मतलब कि H यहाँ से लेना है, Br यहाँ से, तो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन में आएगा, C डबल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ से एक H गया है, बचे कितने H है, 2, तो लगा दो H लगा दिया हमने। अब इसमें Br चला गया, एक H इसका बचा हुआ है यहाँ से, और एक ये कार्बन चेन बच गई इसकी, CH2 CH3। तो अब देखो ये प्रोडक्ट बने हैं। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा प्रोडक्ट मेजर है कौन सा माइनर है, तो जो ये रूल बोलता है SHF रूल कि वो वाला प्रोडक्ट मेजर होगा जिसमें डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है ना उसके साथ ज्यादा कार्बन अटैच्ड होंगे। देखो इस कार्बन के साथ एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच तो 2 कार्बन है। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे सिर्फ एक ही, इसको एक ही कार्बन मतलब अल्काइल ग्रुप का कार्बन की जगह हम क्या बोल सकते हैं, अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी हमारी मेजर बनने की चांसेस, यानी कि अगर यहाँ से H जाए तो वो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये देखो यहाँ पे, तो हमारा जब यहाँ से H गया यहाँ से, तो यहाँ ये वाला मेजर बना क्योंकि यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है। एक और बात कि अगर हमारे यहाँ KOH एक्वस होता, नॉट अल्कोहलिक, तो हमारी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती। सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है कि ये KOH है तो यहाँ से KBr निकल जाना था, यहाँ किसने प्लेस हो जाना था, OH ने। तो इन छोटी छोटी बातों का, ऑर्गेनिक को समझने के लिए आपको इन छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये बातें आपको क्लियर है, छोटी छोटी क्या है, व्हाट इज प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, मार्कोनी रूल, एंटी मार्कोनी रूल, ये आपको क्लियर है, फिर ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा इजी रहती है आपकी। ठीक है, तो ये आपके पहले चैप्टर की नेम रिएक्शन थी। इसका PDF आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, ये जो मैंने बनाए ये देख के बिल्कुल बना सकते हो, बाकी जो छोटी छोटी चीजें बताई हैं उनको अपनी फॉर्म में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।